10 नवंबर 2025 एक बड़ा धमाका हुआ हिस्टोरिकल रेड फोर्ट के पास। हर देश के नागरिक और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये किसका प्लान। आखिर ये सिलेंडर ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ कैसे? क्योंकि 3 दिन तक सिलेंडर ब्लास्ट था, वो तो हमने तुम्हें बताया कि नहीं हो भाई, ये ब्लास्ट था। लेकिन ये तो केवल एक ही घटना है। इस हादसे से पहले भी कई ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, जिनके डॉट्स कनेक्ट करने पर साफ नजर आता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। लखनऊ के लाल बाग में रहने वाली एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद, और इस डॉक्टर की कार से मिली AK-47। आखिर एक डॉक्टर के पास AK-47 का क्या काम? बहुत सारे आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये झूठ है, ये तो इनका अंडवा होगा, कुछ भी बोल दो, कुछ भी पहल दो, ये झूठ है। और ये सारे बदले हम गज़वा इनमें जब तुम्हारी माताओं को करेंगे ना, ये सारे बदले लेंगे हम, ये भूलेंगे नहीं इसको, तुम्हारी औरतों से भी लेंगे हम बदले। डॉक्टर का कनेक्शन कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसी खतरनाक एजेंसीज के साथ था, और इस पर लगातार जांच चल रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसके पास से मिला 2900 किलो विस्फोटक। एक डॉक्टर के पास अमोनियम। देखो भाई, पहली बात तो मैं तो नहीं मानता मिला, क्योंकि इनके तो वो मतलब आप नोट करो, अगर इनकी इंटेलिजेंस के ये फटे हालात है कि 3 दिन तक इनको यही नहीं पता लगा कि सिलेंडर ब्लास्ट था या ये खुदकुश बम्बार था, सही है, तो मैं तो नहीं मानता, ये टोटल झूठ है, कश्मीरी मुजाहिदीन या नौजवानों को फंसाने के चक्करों में। जैसे विस्फोटक का क्या काम, और वो भी करीब 3000 किलो। अभी तक जितनी भी जांच हुई है उससे यही सामने आया है कि ये सारा अरेंजमेंट एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए था। गुजरात ATS ने भी एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सईद, और इस डॉक्टर के पास जो मिला है आपको सुनकर यकीन नहीं होगा। ये है घातक खतरनाक केमिकल जिसको कहा जाता है रिसिन। ये साइनाइड से भी ज्यादा ये टोटल झूठ है, इस बेचारे को फंसाने की कोशिश करी गई, और मैं ये समझता हूँ इस एक के चक्कर में कम से कम 200 का चाहिए, ऐसा इनके साथ हाल करो। होता है। न्यूज एजेंसीज में जो आर्टिकल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो सारा मॉड्यूल है, ये अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली में एक बड़े केमिकल हमले की तैयारी थी। साथ ही सहारनपुर से भी एक डॉक्टर का केस सामने आया जिसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद राठर। ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था। ये सारी चीजें सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी, ये सारे डॉक्टर्स थे, इन सबका मकसद एक था, एक बड़ा प्लान। इन सारी साजिशों को तो अंजाम तक पहुंचने से पहले रोक दिया गया, लेकिन दिल्ली के धमाके को कोई नहीं रोक पाया। तो जो दिल्ली में हुआ और दिल्ली वाली घटना से पहले जो ये सारे केसेस सामने आए, क्या ये सब जुड़े हुए हैं? इसको कहा जाता है टेरर मॉड्यूल। कभी कभी देश में अलग अलग जगहों पर होने वाली अलग अलग घटनाएं रिलेवेंट सी नहीं लगती, लेकिन जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो तो एक पैटर्न सामने आता है। एक ऐसा पैटर्न जो शायद किसी बड़े मिशन या किसी हिडन नेटवर्क या किसी इनविजिबल आइडियोलॉजी की तरफ इशारा करता है। हालांकि अभी तक किसी भी ऑफिशियल एजेंसीज ने इन सभी घटनाओं के एक होने की बात नहीं कही, लेकिन ये करेंगे भी नहीं भाई, फिर एक्ट ऑफ वॉर करना पड़ेगा। जंग करने के लायक तुम बचे नहीं हो, अभी फटे हालात, अब तो तुम्हारे पास बैटरियां भी नहीं है S4 की, जहाज तुम्हारे उड़ने लायक ही नहीं है, एयर शो में वो गिर जाते, नहीं तो जंग के दरमियान सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गिर जाते। तुम्हारे पास तो मसले मसाइल भी तो बहुत है, एजेंसियां कभी भी नहीं बताएगी ये कैसे हुआ है, क्योंकि जंग करनी पड़ेगी, जंग करने के लायक तुम हो नहीं, अभी तुम लाते मुक्के और चपेड़ों के लायक हो। जो कुछ भी सामने आ रहा है ना, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा जरूर करता है। लखनऊ के लाल बाग से डॉक्टर के पास AK-47 मिलना, सहारनपुर में डॉक्टर का जैश ए मोहम्मद से जुड़ा होना, फरीदाबाद की मेडिकल यूनिवर्सिटी से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होना, और गुजरात में MBBS कर चुके डॉक्टर के पास से मिलना एक खतरनाक केमिकल रिसिन। 4 घटनाएं, 4 शहर और 4 डॉक्टर्स, और इन सब का एक ही पैटर्न है, मेडिकल बैकग्राउंड एंड डेडली इंटेंशंस। किसी ने केमिकल खरीदे, किसी ने लॉजिस्टिक संभाले, किसी ने प्लानिंग बनाई, तो किसी ने साइलेंट लिंक की तरह इन सबको आपस में कनेक्ट किया। और ये तो सिर्फ वो नाम है जो अभी तक सामने आए हैं, पता नहीं अभी और कितने सारे लोग डॉक्टर के सफेद कोट के पीछे किसी बड़ी साजिश से जुड़े हुए हैं, जिनका सामने आना अभी बाकी है। आप नोट करो क्या चितियापे का मतलब होतियापे का रिलीजन है हिंदुइज्म। 33 करोड़ भगवान थे इनके, सही है, सारे फन्ने खान, कोई हवा में उड़ रहा है तो कोई फला तो डिमकाना, सही है। उसके बाद भी ये लोग डरे रहते, कभी डॉक्टर से डर जाते, कभी किसी भी मुसलमान से ये डरे रहते। इनकी खून में जो डर आ गया ना 1000 साल गुलामी का, ये आज तक डरे पड़े, और ये डर बना रहेगा गज़वा इन तक, तुम बेफिक्र रहो, जब तक तुम साफ नहीं हो जाएगे डर तुम्हारे में रहेगा। कुफार के अंदर
वैसे ही मोमिन का डर रहता ही रहता है। कुछ रिपोर्ट्स ने इसे डॉक्टर्स टेरर नेटवर्क का नाम तक दे दिया है। ये एक नए तरीके की प्लानिंग है, एक नए तरीके का एग्जीक्यूशन। ये मैं बता देता हूँ, ये एक तरह का इन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट जो डॉक्टर्स थे उनके अगेंस्ट एक मतलब इकोसिस्टम बनाने के करी कि कोई हिंदू मुसलमान डॉक्टर के पास ना जाए। मैं समझता हूँ गाय के मूत्र पीने वाले का आप इलाज करो भी नहीं, और अगर कुछ इलाज कराने आया है तो उसको बेरा मैगजीन दे दा के उसको फारिग करने की करो, उसको दवाई भी आप गलत दो। इनका यही इलाज है। अगर आपको नहीं मालूम कि रेसिन कितना खतरनाक है तो मैं आपको बता दूं, इसको कहा जाता है मौत की बूंद। एक ऐसा जहर जो खेतों में उगने वाले सामान्य से पौधे के बीच में छिपा रहता है। और पहले भी इस खतरनाक केमिकल का रेसिन का इस्तेमाल असैसिनेशन के लिए हो चुका है। दिखने में साधारण कैस्टर के बीजों से निकलने वाला ये टॉक्सिन इतना खतरनाक है कि इसकी कुछ बूंदें ही इंसान के शरीर की कोशिकाओं की सारी वर्किंग्स बंद कर देती हैं। ये जो कुछ भी सामने आया है ये हो सकता है सिर्फ एक शुरुआत हो, और हो सकता है हमने आतंक के एक नए रूप की झलक देख ली है, जहां पर लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि अब नॉलेज से लड़ी जाने वाली है। भारत देश में लोग डॉक्टर्स आप नोट करो, इनकी ना एजेंसियों में तप्पड़ है और ना इनके यूट्यूबरों में तप्पड़ है। ये पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रहे यार, सोचो, ये ले ही नहीं पा रहे। ये टर्की पे इल्जाम लग रहे, कभी बांग्लादेश पे लगा रहे, दिल्ली ब्लास्ट और आगे कुलगाम के, पाकिस्तान पे नहीं रख पा रहे। सोचो क्या इनके नट बोल्ट टाइट करे गए। अभी ये जो 4 दिन की जो जंग हुई थी, तो ये होता है भाई, जंग हारने के बाद बंदा नाम भी नहीं ले पाता, क्योंकि इन्होंने कहा था अगर अब कुछ हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर। अब ये समझे कि लंड भक्त जो होंगे वो इसमें खुश हो जाएंगे, लेकिन लंड भक्तों के ऊपर 6 महीने बाद एक अजाब आया और दिल्ली में 60 के करीब पजीतों को 1000 अफसरी योजना के तहत ऊपर भेज दिया गया। अब वो तो 1000 अफसरी एंजॉय कर रहे, नीचे वालों के पास कोई अफसर मौजूद नहीं है, तो वो ये बोल भी नहीं पा रहे। तो अगर इनको 1000 अफसरी चाहिए तो आप एक दफा नाम लो पाकिस्तान का, करो जंग, फिर हम आपको बताएंगे। भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन एक साजिश के तहत इन डॉक्टर्स को ही मौत का फरिश्ता बनाया जा रहा है। इनके मेडिकल साइंस से जुड़े नॉलेज का इस्तेमाल किसी बड़े हमले में इस्तेमाल करने की साजिश चल रही है। और इन सबके पीछे तुम ही मानते हो भाई भगवान का रूप, क्योंकि तुम्हें तो सुअर, कुत्ते, नेवले सब में, कुत्ते में भी, कुत्तेश्वर का भी, एक कुत्ते का भी मंदिर बना हुआ है इंडिया में, ट्रम्प का भी मंदिर है। तुम ही मानते हो कि भगवान, क्योंकि डॉक्टर भी एक टाइम पे आता है कि अब जाके अल्लाह के हवाले भाई दुआ करो सिर्फ, जब मरीज बिल्कुल लास्ट उसमें होता है। तुम ही मानो भाई डॉक्टर को। तुम्हारे यहाँ तो आम है भाई, किसी को भी भगवान मान लो, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान। तुम्हारे यहाँ भगवान गिरी जो है ना, स्लॉट्स ओपन है, कोई किसी टाइम भी बन जाता है। एआई में अभी तुम लोग आगे नहीं गए हो, वरना हो सकता है एलन मस्क को आगे जाके तुम बना लो। हो सकता है कोई मास्टरमाइंड। सोचो जब जान बचाने वाले डॉक्टर्स ही जान लेने पर तुल जाएं तो फिर लोग क्या करेंगे। दिल्ली वाले इंसिडेंट के बाद सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। इस गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश चल रही है, सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है और हर दिन कोई नई खबर सामने आती है और हमें इस बात का एहसास करा देती है कि हर दिन हम जिस शांति और अमन को महसूस करते हैं ना, उसके नीचे कोई बड़ा तूफान या कोई बड़ी साजिश सांस ले रही। तो क्या ये किसी तरीके के सीक्रेट वॉर की शुरुआत हो चुकी है इंडिया के खिलाफ? तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि जो दिल्ली में हुआ वो देश के किसी भी कोने में फिर दोबारा। भाई हमारी तो दुआ है कि ये लार्ज स्केल पे हो, एक साथ कोई 200-300 जगह पे हो, ताकि एक्ट ऑफ वॉर तो डिक्लेयर हो। इनका एक्ट ऑफ वॉर जो फंस गया गले में, वो एल डाल के निकालना पड़ेगा। तो वो यही है कि वो हो नहीं पा रहा एक्ट ऑफ वॉर ना हो। और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सब डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स में पब्लिश इंफॉर्मेशन पर बेस्ड थी। अगर आप और जरा डिटेल में इन सब के बारे में जानना चाहते डिटेल में जानना चाहते आगे बढ़